तो नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गाड़ी अगर आप कोई ले रहे हैं तो आपको कम रेट में गाड़ी कैसे मिलती है और आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैंने पिछले महीने में गाड़ी एक ली है ब्रीज़ा, और मैंने आप लोगों से एक वीडियो बनाकर मैंने डाला था यूट्यूब पर। तो कई भाइयों ने कमेंट किया, मैंने पूछा था तो उसमें कई भाइयों ने कमेंट किया कि आप ये गाड़ी ले लीजिए, गाड़ी ये ले लीजिए, ये गाड़ी ले लीजिए। तो मुझे जो गाड़ी समझ में आई वो मैंने ब्लॉग बनाकर डाला ही था। मैंने ब्रेजा गाड़ी ली है और कई भाइयों ने कमेंट किया था कि आप अर्टिगा ले लीजिए, टाटा पंच ले लीजिए, नेक्सॉन ले लीजिए। अलग अलग गाड़ियों का कमेंट आया था तो मैंने ब्रेजा ले ली। तो मैंने गाड़ी ली है ब्रेजा एलेक्साई पेट्रोल, क्योंकि मुझे ये गाड़ी लेने का कई रीज़न था और उसमें मैं आपको अलग अलग जो भी रीज़न होगा वो मैं पूरा शेयर करूँगा। आप वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि आपको इस वीडियो को देखने के बाद में बहुत मदद मिलेगी। अगर आप कोई गाड़ी लेने जा रहे हैं तो आपको इसमें बहुत मदद मिलेगा कि हम कौन सी गाड़ी लें और उसमें क्या-क्या आपको देखना है और कैसे आप रेट कम करा सकते हैं, तो बहुत मदद मिलेगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो अंत तक बने रहना है और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। और मेरे चैनल का नाम है स्ट्रॉलर प्रिंस, आपने देखा है। तो बेसिकली उसका अगर हिंदी में अनुवाद करते हैं तो उसका नाम होता है घुमक्कड़ प्रिंस। तो मैं थोड़ा घुमक्कड़ टाइप का हूँ, मैं घूमता रहता हूँ, कहीं जाता रहता हूँ, तो इस वजह से मैंने अपने चैनल का नाम स्ट्रॉलर प्रिंस रखा है। तो मैं आपको, अगर हमारे चैनल पे आप रहेंगे तो हम आपको नई नई जगह घुमाते रहेंगे और उस जगह के बारे में बताते रहेंगे कैसे आप जा सकते हैं। मैं बाई रोड ट्रैवल करता हूँ और बाई जो सवारी वाहन होती है उससे भी ट्रैवल करता हूँ, तो मैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको जानकारी देते हैं। दोस्तों, अगर आप गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो आप सबसे पहले डिसाइड कीजिए कि आपकी बजट क्या है। तो बजट के हिसाब से आप एजेंसी पर जाइए। अलग अलग अपने भारत में अलग अलग कंपनियां हैं, आपको उसमें से देखना है कौन सी कंपनी का आपको गाड़ी लेना है। हम लोग जैसे मिडिल क्लास के हैं तो हम लोग को क्या है कि सब कुछ देखना हो। पहला बजट, दूसरा गाड़ी का माइलेज, तीसरा सेफ्टी, चौथा रीसेल वैल्यू। ये 4 रीज़न है जो हमको देखना है। और पाँचवा सर्विस, ये हमारी गाड़ी में मतलब आगे जब हम गाड़ी मान लो चलाएँगे उसके बाद सर्विस जब कराएँगे तो उसमें सर्विस कास्ट क्या लगेगा। तो ये 5 रीज़न है। तो जब मैंने गाड़ी लेने की सोचा तो फिर सबसे पहले तो हमने वीडियो बना कर डाला तो आप लोगों ने कमेंट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने उसमें से चूज़ किया। तो मुझे समझ में आया कि मुझे मारुति की गाड़ी लेनी चाहिए। ये मारुति की गाड़ी अच्छी है और सबसे मेन चीज़ है कि सबसे पहले अगर कोई गाड़ी लेने जाता है तो उसका एक मोटिव होता है कि मुझे मारुति की गाड़ी लेनी है। तो सबसे पहला रीज़न है कि वैल्यू फॉर मनी। अगर आप गाड़ी ले रहे हैं तो आपको कम रेट में मिल जाती है और अच्छी गाड़ी मिलती है। तो पहला रीज़न ये हो गया। दूसरा चीज़ ये हो गया कि गाड़ी में सर्विस ज़्यादा नहीं लगता है। नॉर्मल ऐसे जब गाड़ी आप सर्विस कराएँगे तो 4-5 हज़ार के आस-पास से खर्चा आ जाता है, ये हो गया। तीसरा हो गया कि मॉडल भी देखने में अच्छा लगता है, मारुति कंपनी है, सर्विस इसकी हर जगह पे है। आप सर्विस सेंटर आप कहीं भी आप जाओ। दूसरा चीज़ के मिस्त्री हर जगह मिल जाते हैं। तीसरा है दोस्तों, चौथा है ये कि आप जब भी इसको आप चाहेंगे बेचना चाहते हैं तो आराम से इसको आप कम पैसे में मतलब कम पैसे में क्या, जब भी आप बेचना चाहेंगे तो आपको अच्छा रेट मिल जाता है। क्योंकि मैंने इसके पहले मेरे पास जो गाड़ी थी, मैंने बलेनो रखी थी डेल्टा, उसको मैंने खरीदा था लगभग 7.5 लाख रुपए का खरीदा था। आज मैंने 2000 उसमें 19 में मैंने खरीदा था।
तो मैंने 5 साल चलाने के बाद में हमारे रेट अच्छा खासा मिला। 5 लाख रुपए का मैंने उसको बेच दिया था और मैंने इसको चलाया था लगभग 90,000 के आसपास, 90,000 किलोमीटर हमने चलाया था। माइलेज भी अच्छी थी और गाड़ी भी अच्छी थी। तो ये चीज़ मुझे समझ में आया कि अगर ये चीज़ मैं अगर और भी कंपनी की गाड़ी लेता हूँ तो रीसेल वैल्यू नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ हो गया। ये जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों ना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो मैं शेयर करूँ। मैं किसी कंपनी की मतलब ये कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है और ना ही ये कोई पैसा मिला है कि मुझे मैं उनके बारे में अच्छा बता रहा हूँ। ये मुझे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे अच्छा लगा तो मैंने कहा कि अब तक शेयर करता हूँ। तो ये रीज़न हो गया कि इसकी रीसेल वैल्यू है। दूसरा चीज़ है दोस्तों माइलेज। माइलेज अगर आप देखते हैं तो अदर कंपनी की गाड़ी जो है और इस कंपनी की गाड़ी में मतलब थोड़ा बहुत अंतर आता है। तो ये चीज़ें हैं, गाड़ी मजबूती भी अच्छी है, मॉडल भी देखने में अच्छा लगा, तो ओवरऑल सब कुछ सही था। और जो बजट था वो 10 लाख रुपए के आसपास था। तो मुझे 10 लाख के आसपास में गाड़ी जो भी नज़र आई, नेक्सॉन आ रहा था और हुंडई का आ रहा था वेन्यू, मारुति की ब्रेज़ा और टाटा की पंच भी आ रही थी, नेक्सॉन भी आ रही थी। तो मुझे ब्रेज़ा ही समझ में आई तो मैंने ब्रेज़ा परचेज़ कर ली। अब ये हो गए वैल्यू फॉर मनी और गाड़ी समझने की बात कि मुझे गाड़ी समझ में हमने ले लिया है। तो अब आप ये लोग ये सोच रहे होंगे कि इस समय हमने पेट्रोल गाड़ी क्यों ली, क्योंकि इस समय जो है वो सीएनजी का ट्रेंड चल रहा है और ईवी का ट्रेंड चल रहा है। तो हमने सीएनजी गाड़ी क्यों नहीं ली। तो इसका जो मेन कारण दोस्तों, एक वाक़या मेरे साथ हुआ था, तो उसको मैंने याद करके अब सीएनजी गाड़ी नहीं ली। अब वो क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। हुआ ये था दोस्तों कि मेरे पास एक लोडिंग गाड़ी भी है, मारुति कैरी सीएनजी है। तो उसमें देखिए अभी सीएनजी की जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं दोस्तों, उसमें एक कमी आ रही है कि अगर आप कोई गाड़ी ले रहे हैं तो उसमें सीएनजी का टैंक जो है वो अभी 6 से 7 किलो ही आता है। इतना बड़ा टैंक नहीं रहेगा कि इसमें ज़्यादा आ जाए, 6-7 किलो ही आता है। दूसरा चीज़ ये है, उसमें पेट्रोल के टैंक छोटा कर देते हैं लोग। तो उसमें हुआ ये था कि हम गाड़ी लेकर हमको जाना था बनारस। तो हम बनारस के लिए निकले अपने घर से। तो हमने सीएनजी अपने यहाँ गोंडा में भरवा लिया। भरवाने के बाद में फिर हम आगे निकले। तो यहाँ से हम जब आगे बढ़े तो आजमगढ़ में हमारा सीएनजी ख़त्म हो गया, तो हम आजमगढ़ में सीएनजी भरवा लिए। फिर वहाँ से हम जो निकले तो फिर पहुँच गए बनारस। बनारस पहुँच के फिर सीएनजी हमने भरवा लिया, सब कुछ ठीक था। वहाँ से सीएनजी भराने के बाद में लगभग मैं बनारस पहुँचा रात में वही 11:30 या हाँ 11:30-12 के आसपास। तो बनारस में तो सीएनजी चलता रहता है, 24 घंटे मिलती है। तो हमने वहाँ सीएनजी भरवा लिया। वहाँ से भरवाने के बाद में जब मैं फिर वहाँ से निकला तो अपने इधर सुल्तानपुर रोड के पास जब मैं पहुँचा तो पता चला कि लगभग मान के चलिए वही 1 बज गया था। 1 बजे के आसपास हम पहुँचे। तो वहाँ देखा हमने सीएनजी मेरी गाड़ी में ख़त्म हो रहा था। तो मैंने सर्च किया, गूगल किया, मैप पर देखा तो 4 पेट्रोल पंप पे दिखाया कि यहाँ सीएनजी है। फिर उस पेट्रोल पंप पे गया तो वहाँ सीएनजी नहीं था, दुकान बंद थी, मतलब पेट्रोल पंप बंद था, उस जगह पे सीएनजी नहीं थी। तो फिर हम वहाँ से फिर आगे बढ़े। अब समझ नहीं आ रहा क्या करें, क्योंकि उसमें पेट्रोल 5 ही लीटर आता है, सीएनजी ख़त्म। तो अब समझ नहीं आया क्या करें। उसको ढूँढते-ढूँढते मुझे लगभग 1:30 बज गया। फिर मेरे समझ में आया कि मैं करूँ क्या अब? तो फिर मैंने एक सीएनजी की गाड़ी जा रही थी, ट्रक था, तो उनसे हमने पूछा कि भैया ये बताइए यहाँ पर कहीं आस-पास सीएनजी मिल जाएगा? तो बोले कि इधर नहीं मिलेगा, आप यहाँ से लगभग 12-13 किलोमीटर आगे आप जाओगे तो एक सीएनजी पंप है, वहाँ आपको मिल जाएगा। तो हमने कहा चलो ठीक है, उतना तो पेट्रोल है ही है, पेट्रोल से चल जाएगी गाड़ी। तो हम आगे वहाँ से बढ़े। फिर हम वहाँ पंप पे पहुँचे तो वो वहाँ सो रहा था जो काम करता है वहाँ पे। तो उसको हमने जगाया तो पहले तो उन्होंने ना कर दिया सीधे कि भैया नहीं मिल पाएगा। तो हमने फिर कहा कि भैया, रिक्वेस्ट किया बहुत कि भैया आप दे दीजिए, हमको बहुत दूर जाना है और नहीं तो हम परेशान हो जाएँगे, क्योंकि फिर हमको रात भर ही बितानी पड़ेगी।
तो हुआ क्या कि उसने किसी तरह करके सीएनजी दे दिया, तो सीएनजी भर गया, 7.5 किलो के आसपास गैस आया था। तो हम फिर वहाँ से भरा कर फिर निकले। तो फिर मैंने सोचा, दिमाग में लगा कि अगर मैं वहाँ से निकलता हूँ तो फिर मेरा मान लो अगर सुल्तानपुर से ये सीएनजी जो मेरा ख़त्म अगर होता है तो नवाबगंज में तो सीएनजी मिलेगा, या फिर फैज़ाबाद के अंदर जाना पड़ेगा, वहाँ मिलेगा। तो और मैं घर नहीं पहुँच पाऊँगा इतने में, क्योंकि दूर था। तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या करूँ, तो मैं उस टाइम पे सुल्तानपुर से 14-15 किलोमीटर आगे था, तो मैंने लखनऊ रोड पर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इस लखनऊ से लखनऊ की तरफ आगे बढ़े। तो हम वहाँ से लखनऊ सीधे चले गए, क्योंकि लखनऊ नज़दीक था, तो हमने कहा उतने में हम लखनऊ पहुँच जाएंगे। तो हम वहाँ से लखनऊ पहुँच गए। अच्छा ये था कि लखनऊ में सीएनजी आराम से मिल जाएगी। तो वहाँ हम लखनऊ पहुँचे तो वहाँ सीएनजी मिल गई, फिर सीएनजी भरा के अपने घर आ गए। तो जब मैं गाड़ी लेने गया दोस्तों, तो ये मेरे दिमाग में चलने लगा कि अगर मैं गाड़ी सीएनजी वाली लेता हूँ तो सबसे बड़ा समस्या ये है कि अभी सीएनजी हर जगह उपलब्ध नहीं है। जैसे भी बहुत से ज़िले ऐसे हैं, जैसे आप बलरामपुर चले जाइए, सिद्धार्थनगर चले जाइए, तुलसीपुर एरिया में चले जाइए, जो इंटीरियर एरिया है वहाँ पे अभी सीएनजी उपलब्ध नहीं है। अगर जैसे मान लीजिए अभी आप हम गोंडा में रहते हैं, अभी हम गोंडा से सीएनजी भरा के निकलते हैं, तुलसीपुर मुझे जाना है, तो मैं तुलसीपुर जब जाऊँगा तो सिर्फ तुलसीपुर ही जा सकता हूँ। तुलसीपुर से जाकर फिर मैं वापस नहीं आ पाऊँगा, ये दिक्कत है। तो इस वजह से मेरे दिमाग में चला कि अगर मैं सीएनजी गाड़ी लेता हूँ तो फिर जितने की मैं सीएनजी का गाड़ी लूँगा उतने में मुझे ढूंढने में जो बचत करूँगा उतना मेरा ढूंढने में तेल लग जाएगा। एक चीज़ ये। दूसरा चीज़, अगर आप कहीं सफ़र करने जा रहे हैं और रास्ते में हैं और सीएनजी ख़त्म होगा तो आप ढूंढो सीएनजी। जैसे भी मान लीजिए आप लखनऊ से निकल रहे हो, सीएनजी यहाँ भरा लोगे, और यहाँ से जब आप मान लो आगरा जा रहे हो तो आगरा तक आप सीएनजी गाड़ी नहीं पहुँच सकते हो, आपको रास्ते में लेनी पड़ेगी। तो रास्ते में सीएनजी आपकी ख़त्म हो गई, फिर आप क्या करोगे, फिर आपको पेट्रोल पे चलना पड़ेगा। तो ओवरऑल घुमा फिरा के बात वही पड़ जाएगी कि हाँ आपको पेट्रोल पे ही चलना है। और दूसरा चीज़ ये है दोस्तों कि अभी अपने यहाँ सीएनजी की सर्विसेज अभी उतनी सही नहीं है, जब आगे हो जाएंगी तो ठीक है। दूसरा चीज़ है दोस्तों कि सीएनजी की गाड़ी में थोड़ा रिस्क है, इसलिए मेरे दिमाग में ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों। ये मत सोचिएगा कि मैं इसकी बुराई कर रहा हूँ, हालांकि इसकी माइलेज अच्छी है, ठीक है। कंपनी जो है हमारे जो पेट्रोल की माइलेज है और सीएनजी की माइलेज, उसमें 5 से 6 किलोमीटर प्रति किलो का अंतर बताती है, तो वो सब तो ठीक है। और दूसरा चीज़ ये था दोस्तों कि मैं जैसे मुझे पर डे कहीं ना जाना था, कि मुझे सिंगल कहीं पर डे वर्क करना है, तो मुझे कभी कभी जाना था, तो मैंने पेट्रोल गाड़ी ले ली। और दूसरा चीज़ ये है दोस्तों कि मैंने ये सोचा कि जो सीएनजी गाड़ी थी मारुति इसका ब्रेज़ा, वो अगर मैं एलेक्साई देखता हूँ तो एलेक्साई में और एलेक्साई सीएनजी में लगभग 1.5 लाख रुपए का अंतर आ रहा है। कोई भी गाड़ी में कोई भी वेरिएंट ले लीजिए, उसमें 1.5 लाख का अंतर आ रहा है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं 1.5 लाख रुपया कंपनी दे देता हूँ तो मैं सीएनजी गाड़ी ले लूँगा, और अगर 1.5 लाख वही मैं बचा लेता हूँ और 1.5 लाख रुपया का मैं तेल अगर भरवाऊँगा तो मैं लगभग 60 से 70 हज़ार किलोमीटर चल जाऊँगा, ठीक है। तो ये मेरा पहला बचत हो जाएगा। तो दोस्तों ये था मेरा रीज़न कि मैंने गाड़ी ली, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। और आपका क्या मैंने जो वीडियो बनाया इस पर आपका क्या विचार है वो आप कमेंट करके बताइएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हाँ चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कि हम आपको ऐसी वीडियो बना के दिखाते रहेंगे। तो ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।